Good afternoon, students. Welcome back to you, MA first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about the Knight's Tale. In previous classes, I have already discussed about Canterbury Tale, General Prologue and characters of General Prologue. There was a first character, the Knight. वहाँ पर जो पहला कैरेक्टर हमारा था वो था द नाइट. नाइट ने जो स्टोरी सुनाई थी पिलग्रिम जाते समय, वो स्टोरी ही आपके सिलेबस में है. उस स्टोरी को हम लोग डिस्कस करते हैं. इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं पेलेमॉन, आर्काइड, बोथ आर द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी. प्रोटोगनिस्ट एंड बोथ आर कजिन. ये कजिन भी है और प्रोटोगनिस्ट भी है इस स्टोरी में. यहाँ पर अब हम आपको ले चलते हैं कहाँ पर, थेब्स से विजय पाकर एथेंस के जो ड्यूक हैं, कौन, थीसियस, ड्यूक ऑफ एथेंस. अपनी वाइफ हिप्पोलिटा और अपनी सिस्टर ऑफ वाइफ, इट मीन्स सिस्टर इन लॉ, इमली, इन दोनों के साथ में ये कहाँ जा रहे थे, ये एथेंस वापस जा रहे थे. एथेंस जा रहे थे, ठीक है. एथेंस जाते समय जब रास्ते में ये थेब्स में इन्होंने कुछ महिलाओं को रोते हुए देखा जो बहुत तेजी से रो रही थी. वो रो क्यों रही थी? क्योंकि उनके हस्बैंड का मर्डर क्रियॉन ने कर दिया था. हु इज द किंग ऑफ थेब्स. क्रियॉन ने जब मर्डर कर दिया तो इन्होंने, जब इन तीनों ने उनको रोते हुए देखा, उन महिलाओं को, तो उनके पास गई और पूछा कि आप लोग क्यों रो रही हो. तो उन महिलाओं ने बताया कि यहाँ के जो किंग क्रियॉन है उन्होंने हमारा मर्डर कर दिया है, हमारे हस्बैंड का मर्डर कर दिया और उनकी डेड बॉडी हमको रिटर्न नहीं कर रहे हैं. तो इट्स माई रिक्वेस्ट, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि आप किसी तरह मुझे जस्टिस दिलाएं, न्याय दिलाएं और किंग ऑफ थेब्स से बदला लें. तो ये जो हमारे थीसियस थे ये क्या करते हैं, ये क्रियॉन के साथ फाइट करते हैं, ठीक है. क्रियॉन के साथ फाइट करते हैं और क्रियॉन को मार देते हैं, ठीक है. तो इसके बाद ये दोनों वहां पर क्या होते हैं, ये दोनों वहां पर नाइट्स होते हैं, ठीक. इनको बंदी बना लिया जाता है. जो थीसियस होते हैं ये इन दोनों को बंदी बनाकर अपने राज्य कहाँ ले जाते हैं, अपने राज्य एथेंस ले जाते हैं, ठीक है. वहाँ पर इनको जाकर प्रिजन में डाल देते हैं. प्रिजन में जब ये लोग पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे देखिए बेटा, कैदी के लिए भी एक जेल होता है लेकिन वहाँ भी एक विंडो होती है जिससे कि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे. तो वो वहाँ पर एक विंडो थी जिसमें से ऑक्सीजन जाने के लिए, लेकिन होता क्या है, जो पेलेमन होता है ये उस विंडो से जब बाहर झाँक के देखते हैं तो इसको, जो ये इमली होती है, इमली कौन, हिप्पोलिटा की सिस्टर और थीसियस की सिस्टर इन लॉ, ये जब उसको देखती है, जब ये उसको वहाँ पर देखते हैं फ्लावर्स को प्लक करते समय, तो एक वन साइडेड ये अट्रैक्ट हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है. तो जब आर्काइड ये देखता है कि वो विंडो से हट नहीं रहा, तो आर्काइड भी जाकर उसको टच करता है, कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो. तो लेकिन पेलेमन कोई उत्तर नहीं देता है. तो आर्काइड भी झाँक कर देखता है विंडो से. जब आर्काइड भी उससे झाँक कर देखता है, ही आल्सो बिकेम फॉल इन हर लव, वो भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो भी उससे प्यार करने लगता है. अब इन दोनों के बीच में यहीं से क्या पड़ जाती है, दरार. ये एक फ्रेंड भी थे, कजिन भी थे, लेकिन इन दोनों के बीच में किसके, इमली की वजह से दरार आ जाती है. ये दोनों अब ये चाहते हैं कि ये रास्ते से हट जाए तो मैं इसको पालूं, लेकिन दो के दोनों अभी जेल में ही है, फिर भी ऐसा सोच रहे हैं. होता ये है कि आर्काइड बहुत ज़्यादा जुगाड़ी व्यक्ति होता है. जुगाड़ी मतलब अप्रोच वाला,
ये अप्रोच लगा के किसी न करके जुगाड़ से वहाँ से निकल लेता है और कहता है क्या प्रॉब्लम है भाई, पेलेमन को रखो, मुझे जाने दो, और अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू जुगाड़ लगा लेता है। इसकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है। जब ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद इसको एथेंस के राजा ड्यूक जो होते हैं वो इसको ये कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, लेकिन एक चीज़ याद रखना, लौट कर कभी भी एथेंस में नज़र मत आ जाना, नहीं तो तुमको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये आर्काइड कहता है ठीक है, और किसी भी तरह जान बची उसकी, वो वहाँ से भागता है। ठीक है, ये जाके बाहर रहने लगता है, थेब्स वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों तक ये रहता है, उसके बाद इसका जो गेटअप होता है वो चेंज होने लगता है। जब ये गेटअप चेंज होता है, ये अपने आप को देखता है तो ये सोचता क्यों ना मैं फिर से वहाँ पर जाऊँ, अब तो मेरा पूरा गेटअप भी चेंज हो गया और मैं अपना नाम चेंज करके फिर से जाके कोर्ट में एक अच्छी सी जॉब कर लेता हूँ। और ये दोबारा एथेंस पहुंच जाता है। जब ये एथेंस पहुंचता है और वहाँ पर इसका गेटअप चेंज होता है, ये जॉब मांगता है तो इसको जॉब मिल जाती है कोर्ट में, और धीरे धीरे ये अपनी स्किल्स के थ्रू एक अच्छी सीट को पा लेता है और वहाँ पर अपॉइंट हो जाता है। लेकिन वहीं पर इमली होती है, ये सोचता है कि ये वहाँ पर रहकर इमली को प्रपोज कर लेगा और उससे मैरिज कर लेगा। लेकिन उसी बीच जो पेलेमन होता है ये क्या करता है, ये जो वहाँ के सोल्जर्स होते हैं उनको ड्रग्स देकर किसी तरह बाहर निकल आता है। जब ये बाहर निकल आता है तो ये जाने से पहले सोचता है मैं इसको एथेंस को छोड़कर जाऊं तो उससे पहले मैं एक बार इमली को जाकर देख लेता हूं। तो जब ये वहाँ कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि आर्काइड पहले से ही प्रेजेंट है। आर्काइड पहले से प्रेजेंट है और क्या कर रहा है, वो फ्लैटरिंग कर रहा है वहाँ पर जो वहाँ के ड्यूक है उनकी और इमली की। तो इसको ये चीज़ वहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती और ये वहीं पर उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है। जब इन दोनों का झगड़ा होता है तो नेचुरल सी बात है कि जो ड्यूक ऑफ एथेंस होगा वो उसमें इंटरफेयर करेंगे। उन्होंने उन दोनों को अरेस्ट करने को और फिर से पनिश देने के लिए अनाउंस किया। लेकिन जब ये दोनों अपनी असली बात बताते हैं, एक दूसरे की जो भी सीक्रेट्स होते हैं उनको खोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, दोनों एक दूसरे की सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। तो जो आपके थीसियस होते हैं ये तो कहते हैं कि इसको प्रिजन में डाल दो, लेकिन जो आपकी हिप्पोलिटा और इमली होती हैं ये दोनों कहती हैं इन दोनों को एक चांस देना चाहिए। चांस क्या देना चाहिए, इन दोनों के बीच में फाइट करो, जो विनर होता है उसके साथ इमली की मैरिज कर देते हैं। नो थीसिस को ये उनकी जो प्रपोजल था वो पसंद आया और वो क्या करते हैं, दोनों को 1 ईयर का टाइम देते हैं आर्मी प्रिपेयर करने के लिए। आर्मी प्रिपेयर करिए और उसके बाद आइए, आपस में मेरे सामने तुम्हारी फाइट होगी, जो विनर होगा उसके साथ इमली की मैरिज कर देंगे। ये दो के दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपनी अपनी आर्मी प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर 1 ईयर वो वहाँ पर फिर से रिटर्न होते हैं। रिटर्न होने के बाद उन दोनों की बहुत घमासान युद्ध होता है, उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। किसके सामने, थीसिस के सामने। उसमें क्या होता है, उसमें बेटा आर्काइड जो हमारा होता है वो विनर होता है। ठीक है, आर्काइड विनर होता है और पेलेमन हार जाता है। तो अब ये होता है आर्काइड के साथ ही इमली की मैरिज कर दी जाएगी, ऐसा जो ड्यूक होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं। लेकिन जो आर्काइड होता है वो अपने घोड़े पर बैठकर इमली से मिलने जा रहा होता है, वहाँ से बहुत तेजी से रास्ते में पहुँचने वाला होता है, उससे पहले वो घोड़े से गिर जाता है। जब घोड़े से गिरता है तो वो नियर अबाउट डेथ पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं होते। तो वो इमली से एक रिक्वेस्ट करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है कि वो इमली पेलेमन से मैरिज कर ले, क्योंकि उससे अच्छा उसके लिए हस्बैंड और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है और वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। इस तरह का प्रॉमिस वो इमली से ले लेता है। इस तरह से बेटा होता क्या इस स्टोरी में, आर्काइड जीतने के बावजूद भी इमली उसको नहीं मिल पाती है और एट लास्ट में वो एक्सपायर भी हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और पेलेमन की मैरिज इमली के साथ हो जाती है। तो बेटा ये थी नाइट्स टेल जो आपके कोर्स में सिलेबस में स्टोरी थी, हम कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।